अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पढ़िए सब, आप सब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पढ़िए, आप दुरूद पढ़ने आए हैं सब, पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मुहम्मद दा। है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मुहम्मद दा। प्या अपने शेर सजाना वा विच लिख लिख नाम मुहम्मद दा। ग्रामी कदर मुंतज़िमीन, नकीब महफिल और हाज़रीन मोहतरम, ये रात भी कीमती है और यहाँ होने वाली हर बात भी कीमती है। और आप लोग जो यहाँ पहुँच गए, हाजिर हो गए, ये भी बहुत बड़ी सादत है हमारे लिए और खुशबख्ती है। इस रात में, शब बारात की इन बाबरकत घड़ियों में, हम सब जो इस महफिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से रहमत के हुसूल के लिए पहुँचे हैं। और आपकी, मैंने मार्केट का नाम पढ़ा, रहमत मार्केट जी, यही ना, मार्केट का नाम भी रहमत है। और ये यहाँ जो जिक्र हो रहा है, ये जिक्र भी रहमत है। और ये रात सारी की सारी रहमत की रात, इसकी हर घड़ी, हर लम्हा, हर साथ वो अल्लाह की रहमत के अंदर भीगी हुई है। और ये वो रात है और ये वो महीना है हाज़रीन मुकर्रम, जिसके बारे में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि लोग रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना है, इसकी अजमत से गाफिल। पहले रजब आ जाता है, फिर रमज़ान आ जाता है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस महीने में क्या है? तो फरमाया, इस महीने में रब्बे करीम ने वो रात रखी है जिस रात में मेरा मौला मेरी उम्मत के गुनहगारों को, सियाहकारों को इतनी तादाद में बख्श देता जितना कबीले बनु कल्ब और बनु मुज़र की बकरियां नहीं, बकरियों के बाल हैं। और दूसरी हदीस में फरमाया, जब इस दिन का 14 शाबान का जब सूरज गुरूब हो जाता है तो रब्बे करीम की रहमत आसमान दुनिया पे जलवा फरोज हो जाती है। ये जो खास रातें होती हैं, इनमें और आम रातों में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि बाकी रातों में बंदा रब को ढूंढता है और रब की रहमत को तलाश करता है।
लेकिन जब खास रातें आती हैं तो फिर मामला उलट हो जाता है। खास रात में खुद रब की रहमत बंदे को ढूंढ रही होती है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये हम तो आते हैं ना रात के 11 बजे भी हमें कहा जा रहा होता है कि अब बंद कर दो, हालांकि आधा टाइम गुजर गया। ये जब मगरिब की अजान हुई थी उस वक्त से रब्बे करीम रहमत के दरवाजे खोलता। मैं जैगम साहब अभी पढ़ रहा था आज आते हुए, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा कि शाबान का महीना जो है ये माहे दुरूद शरीफ भी है। ये जो आयत आप हर महफिल में हर खुतबे में सुनते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, जो आयत दुरूद है ये नाजिल ही इस महीने में हुई, शाबानुल मुअज्जम के महीने में। इसका नुज़ूल इस महीने में हुआ है जिस महीने को ये शरफ है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान शहरुल्लाह व शाबान शहरी। फरमाया रमजान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। शाबान मुतahहिरुन व रमजान मुकफ्फिरुन। फरमाया शाबान जो है ये तुम्हें पाक करता है, नेकियों के लिए तैयार करता, तुम्हें इस काबिल बनाता है कि तुम नेकी कर सको। देखो एक बंदा मस्जिद में बैठा है और फिर रब को याद नहीं कर रहा, खाना काबा में बैठा है रब को याद नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रब ने उसे तौफीक ही नहीं दी कि मेरा नाम ले। ऐन अल्लाह की जिक्र की महफिल में और शबे बारात जैसी रात में अल्लाह की रहमत उसे घेर घार के ले आए किसी बहाने, और फिर उसकी जबान से अल्लाह का नाम ना निकले, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर आप जहां बैठे हुए हैं ये बाजार है, मार्केट है, और मार्केट की जाहिर है गफलत की जगह है। यहां लोग इबादत करने नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन टुकड़ा मस्जिद है और सबसे बदतरीन टुकड़ा बाजार है। क्यों कि मस्जिद में अल्लाह की याद होती है और बाजार में गफलत होती है। बाजार हमें गाफिल कर देता है। लेकिन अजीबो गरीब बात यह है कि जब मस्जिद में कोई बंदा सुभान अल्लाह कहे तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जब बाजार के अंदर सुभान अल्लाह कहे तो उसको 70 नेकियां मिलती हैं। ये अजीब कानून है। आप तो मार्केट के लोग हैं, मार्केटिंग वालों को ये बात ज्यादा समझ आ जाती है कि जो चीज प्रोडक्ट किसी मार्केट में आम दस्तयाब हो, हर जगह पड़ी हो, दुकान पे, थड़े पे, शोकेस में, उसकी कीमत कम होती है। और जो चीज किसी किसी के पास हो या हो ही ना, ढूंढनी पड़े, तो उसका रेट, बोलो तो सही यार, तुम तो मुझसे ज्यादा समझते हो, उसका रेट ज्यादा होता है ना। तो रब्बे करीम का कुलिया भी ये है कि मस्जिद में तो सारे ही अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, जब कोई बाजार में अल्लाह अल्लाह करे तो फिर रब उसका रेट भी उसके हिसाब से लगाता। जब उसकी जबान से निकल जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसका रेट फिर आम मार्केट के हिसाब से नहीं होता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बाजार में जाए और ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया जो बंदा ये पढ़ ले उसी वक्त 10,000 नेकियां उसके नामा अमाल में चली जाए।
क्यों भला? क्योंकि उसने बाजार में पढ़ा, जहां कोई रब को याद नहीं करता है, तो रब्बे जुल जलाल का ये बहुत बड़ा आप पर एहसान है कि उस मालिक के मुल्क ने इस महफिल की बरकत से इस मकाम गफलत को मकाम जिक्र बना दिया। और फिर रात भी ऐसी है कि जहां रब की रहमत नामा अमाल नहीं देखती। रब की रहमत का कानून और उसूल ये है, रब फरमाता है कि बाज आ, हर आंच हस्ती बाज आ। फरमाया तू जो कोई भी है आजा, और अभी नहीं आया तो फिर आजा, और फिर भी नहीं आया तो फिर के आजा। गर गबरो तरसाओ बुत परस्ती बाज आ। कलमा गो मेरे महबूब का उम्मती तो दूर की बात, अगर तू किसी गिरजे का पादरी है तो भी आ जा, किसी मंदिर का ब्राह्मण है तो भी आ जा, अगर तू काफिर और मुशरिक है तो भी आ जा। इन दरगहे माँ दरगहे नौमीदी ने। फरमाया ये जो मेरा दर है यहां सब कुछ है, सिर्फ नाउमीदी नहीं। यहां नाउमीदी ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, यहां मायूसी नहीं है, नाउमीदी नहीं है। और आखिरी बात क्या कही? 7 बार अगर तौबा शिकस्ती बाज। फरमाया अगर 100 बार भी तुझसे तौबा टूट गई है तो आज फिर आ जा, बाबे तौबा खुला हुआ, तौबा का दरवाजा खुला हुआ। जो कलमा गो है, जो मुसलमान है, जो साहिब ईमान है, जो जाकिर व शागिल है, वो तो दूर रहा। ये रब की रहमत का वो मुजाहरा इस रात होता है। फरमाया जब सूरज गुरूब होता है तो आसमान से एक आवाज आती, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसे बख्श दिया जाए। सारा साल बंदा रब से बख्शिश मांगता है, लेकिन ये वो रात है जिसमें रब तालिबे बख्शिश को ढूंढता है। अगर कोई बख्शिश का तालिब है तो उसको बख्श दिया जाए। सारा साल बंदा रब से रिज्क मांग रहा है, इस रात वो खैरुर राज़िकीन ऐलान करता है और गुरूब आफताब से ये ऐलान शुरू हो जाता है। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं हल में मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज्क का तालिब। और ये याद रखो रिज्क सिर्फ रोटी को नहीं कहते, ये लोगों को बड़ी गलत फहमी है। रिज्क का माना इस्लाम में बड़ा वसी है। बंदे को जो कुछ चाहिए, जो भी उसकी जरूरत है, वो जाहिरी है, बातनी है, रूहानी है, जिस्मानी है, दीनी है, दुनियावी है, उस हर जरूरत का नाम रिज्क है। मांगने वाले को भी शऊर होना चाहिए ना। मैं एक आज की रात का लंगर गौसी आपको पेश करता हूं। हुजूर गौस पाक का लंगर सिर्फ 11वीं नहीं है। शहनशाह बगदाद फरमाते हैं कि जब कोई मंगता मांगने निकले और सखी की हवेली का मेन गेट सोने का हो, जहां सदा लगा रहा है, उसके घर का मेन गेट, बंगले का मेन गेट गोल्ड का बना हुआ हो, सोने का। तो फरमाया फिर उस मंगते को सदा लगाते हुए हया करनी चाहिए। उसे ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस सखी का दरवाजा सोने का है उसके अंदर के खजानों का क्या आलम होगा। तो जब वहां सदा लगाए तो अपनी औकात के मुताबिक न लगाए, उस सखी की शान के मुताबिक लगाए। तो कभी मांगने वाला खुद ही कंजूस होता है। तो रब्बे करीम की करीमी यह है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं।
ये वो रात है जिसमें ये सदा बारगहे इलाही से आती रहती है और सारी रात आती रहती है। और इसमें कोई एक लम्हा, कोई एक घड़ी ऐसी होती है, सारी रात नहीं, कोई एक घड़ी ऐसी आती है जब उस बंदे का सोया हुआ वक्त जागना होता। उसको बुजुर्ग कहते हैं कि रहमत हक बहाना मी जोयत, रहमत हक बहानमी जोयत। ये अल्लाह की रहमत का कानून है कि रब रहमत के लिए उस बंदे के पास ढेर नहीं देखता कितने हैं, ये देखता है कि इसके पास कोई बहाना है कि नहीं। रहमत हक बहाना मी जोयत, रहमत हक बहानमी जोयत। फरमाया याद रख, अल्लाह की रहमत बख्शने के लिए सिर्फ बहाना ढूंढती है। अल्लाह अपनी रहमत की कोई कीमत नहीं मांगता तुझसे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत की कोई कीमत है नहीं। इस कायनात अर्ज़ी और समावी में सातों जमीनें सातों आसमान भी दे दो और जो कुछ उसके अंदर है वो सब कुछ दे दो और सारी कायनात के इबादत करने वालों की इबादत दे दो, तो वो रब की रहमत की कीमत नहीं बन सकती। इसलिए रब ने रहमत की कीमत खुद रखी भी कोई नहीं, बल्कि सिर्फ बहाना रखा। और इस बात को हमारे पंजाब की सरजमीन के सूफी दुर्वेश ने पंजाबी जबान में कहा, शायद वो आपको समझ आ जाए। वो कहते हैं, उठ जाग फरीदा सुत्या, उठ जाग फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। ये वो प्रोग्राम है। इस उम्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, मगफिरत के, बख्शिश के, रहमत के मेले लगाए दिए। और इसमें उसूल ये रख दिया कि अगर कोई एक बख्शा हुआ भी इसमें आ गया, उस एक बख्शे हुए की बरकत से रब बाकियों की भी बख्शिश फरमा देता। तो बख्शिश के बहानों में से एक बहाना यह है कि बंदा बैठा है रब की बारगाह में और इस नीयत से बैठा है कि मौला शब बारात है, जिक्र की महफिल है और मैं रहमत की तलाश में हूं, और उसकी जबान से निकलता है सुभान अल्लाह। ये भी उन बहानों में से एक बहाना। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, सुभान की खुशनुदी के लिए अगर उसकी जबान से निकल जाए सुभान अल्लाह। एक होता है जो हम कह के आपसे कहलवाते हैं, उस सुभान अल्लाह की मैं बात नहीं करता, उससे जन्नत में दरख्त नहीं लगता। हमारे दीन का उसूल ये है, और मैं यही एक पैगाम आपको आज देना चाहता हूं कि बाकी जितनी घड़ियां बच गई हैं आप उनका फायदा उठा लें। हमारे दीन का ये उसूल है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। फरमाया बंदे को अजर सिर्फ उस अमल का मिलेगा जो उसने अपने रब की रजा के लिए किया। ये याद रखो, वरना कल क़यामत के दिन रब फरमाएगा ये जाएगा जी मेरे तो जन्नत में दरख्त है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाएगा जा उससे मांग जिसके लिए कहा था। इंसान के लिए कहा, खतीब के लिए कहा, नकीब के लिए कहा, और जिसने जन्नत देनी थी, दरख्त अता करना था, उस सुभान के लिए तो कभी भी सुभान अल्लाह नहीं कहा। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये औलिया अल्लाह सूफिया जिनका रब से ताल्लुक होता है, वो समझाते हैं ये नुक्ते। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उन्होंने इबादत की गार में, 100 साल। वो जो बंदा, और साल बाद गार से बाहर आता, पूरे 1 साल बाद गार से बाहर आना होता। वो जो खादिम था उनका अकीदतमंद था, जरूरियात अंदर पहुंचाता था, उसकी बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह से दोस्ती हो गई। और बायजीद बिस्तामी की उम्र उस वक्त 40 साल, तो बाबा जी की इबादत की उम्र 100 साल थी। तो उस खादिम ने कहा कि बाबा जी
अल्लाह के एक वली हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं चाहता हूं आप उनसे मिल लें, आपकी उनसे मुलाकात करानी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा तू मुझे क्यों मिलाना चाहता उससे? कहा जी वो अल्लाह के वली हैं, आप भी अल्लाह के वली हैं, तो मैं चाहता हूं अल्लाह के दो वलियों को मिलाऊं। तो बाबा जी ने कहा बेटा मैं दिन में 5 बार बायजीद के रब को देखता हूं, तो मैंने बायजीद से मिलके क्या करना है, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दे। उसने इसरार किया कि हुजूर मैं चाहता हूं कि आप उनसे मिल लीजिए। प्रोग्राम बन गया, बाबा जी मान गए। जब मुलाकात हुई तो वो गार वाले बाबे ने जब बायजीद बिस्तामी को देखा अपनी निगाह विलायत से, जो कि उस बाबे के आगे समझो बच्चे थे उम्र में, जिसकी इबादत की उम्र 100 साल थी, उसके सामने 40 साल का जवान क्या है। तो कहा बायजीद बिस्तामी तुम्हारा रूहानी मकाम देखकर मुझे ऐसे लगा है मैंने अपना 100 साल जाया कर दिया। मैंने दिन रात रब की इबादत की, शब बेदारियां की, दिन में रोजे रखे, लेकिन तेरा रूहानी मकाम इस उम्र में जो मैं देख रहा हूं वो इतना बुलंद है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी उम्र ही जाया कर दी। तो ये मकाम तुझे कैसे मिला इतनी छोटी उम्र में? तो हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह फरमाया बाबा जी आपको भी मिल सकता है। कहा कैसे? फरमाया आप ये गार वाला प्रोग्राम बंद करें, ये गार वाला जो सिलसिला है ये आप बंद करें, क्योंकि साल बाद लोग आपका जश्न मनाते हैं कि आज बाबा जी ने बाहर आना है, यहां मेला लग जाता है, लोग आपकी जियारत करने के लिए आते हैं। आप ये गार का प्रोग्राम बंद कर दें, इस गार से बाहर आ जाएं और सुन्नत के मुताबिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उस पे जिंदगी गुजारें। और ये गार वाले प्रोग्राम को बंद करके अपना सर मुंडाएं, टिंड करवाएं, अपने कंधे पर एक छुआरों का थैला डालें और इस इलाके में चक्कर लगाओ और ऐलान करते जाओ कि जो मेरे सर में एक टिंड में धोल मारेगा मैं उसे एक छुआरा दूंगा। तो बाबे ने कहा सुभान अल्लाह। उस गार वाले बाबे ने कहा, क्या कहा मुसलमानों? हाँ, ये जो फरमाइशी सुभान अल्लाह होती है, जो जबरी सुभान अल्लाह होती है, जो जबरदस्ती की सुभान अल्लाह होती है, जो अपने नफ्स की सुभान अल्लाह होती है, बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह फरमाया बाबा ये जो तेरे मुंह से सुभान अल्लाह निकली है ये अल्लाह की तस्बीह नहीं है, ये शिर्क है, क्योंकि तूने अपने नफ्स की पाकी बयान की है कि सुभान अल्लाह मैं अब ये कर। जिसकी जियारत के लिए लोग साल इंतजार करते हैं वो लोगों से धोले खाए, सर मुंडा के टेंट करा के। तो फरमाया अभी तेरे नफ्स का आलम ये है कि ये जो सुभान अल्लाह तेरे अंदर से निकली है ये अल्लाह की पाकी के लिए नहीं निकली, अपने नफ्स की पाकी के लिए निकली है। तो वो सुभान अल्लाह जो सुभान के अलावा किसी के लिए कही जाए उसका मयार ये होता है, और जो सुभान के लिए कही जाए उसकी शान ये होती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जा रहा हो जो हवाओं पे जाता था, जिसे जिन्न उठाते थे, जिस पे परिंदे साया करते थे, वो तख्त जा रहा है और एक किसान अपने खेतों में हल चला रहा, अल्लाह का बंदा। जब उसने ये शान तख्ते सुलेमान देखी, अल्लाह के पैगंबर की शान देखी, तो उसकी जबान से निकला सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरी शान, तेरे बंदे का ये मकाम है और तेरे नबी और पैगंबर की ये शान है। इस सुभान अल्लाह ने वो धूम मचाई फजा में कि वो जो तख्ते रवां था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो हवा पे जा रहा था, वो तख्त रुक गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तख्त नीचे उतारा जाए। ये सुभान अल्लाह की शान है, तख्ते सुलेमान हवा में उड़ता जा रहा हो और एक किसान के मुंह से अल्लाह की तस्बीह निकल जाए।
वो चलता हुआ तख्त रुक जाता है और अल्लाह का पैगंबर कहता है कि हवा रुक जा और मेरा तख्त नीचे ले जा। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बादशाह हैं कि जिसके तख्त के पाए के बराबर भी अभी तक कोई बादशाह दुनिया में नहीं आया, ना कयामत तक आएगा। ये वो बादशाह है जिसने रब से कहा था मौला बादशाही वो चाहिए जो ना मुझसे पहले किसी को मिली हो ना मेरे बाद किसी को मिली। बस मेरे पास 1-2 मिनट। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त रुकता है, नीचे आता है और उस किसान के पास होता है। वो जो जमीन पे था, मिट्टी में गोडी कर रहा था, उसने शान देख के कहा सुभान अल्लाह। तो सुभान को वो सुभान अल्लाह इतनी प्यारी लगी कि उस तख्त के तख्ते सुलेमान को नीचे उतार दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसके पास पहुंचा दिया। उसे यकीन नहीं आया, हैरान हो गया। कहा जी आप कौन है? फरमाया मैं वही हूं जिसका तख्त देखकर तूने सुभान अल्लाह कही थी। तख्त नीचे आ गया, खुद भी नीचे आ गए। कहा मैं सुलेमान हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं। तो उस किसान ने कहा कि हुजूर आप और यहां? फरमाया किसान तूने ये सुभान अल्लाह क्यों कही थी? तो उसने कहा हुजूर मैंने अल्लाह की शान और आपका मकाम देखकर सुभान अल्लाह कही कि अल्लाह ने आपको कितना बड़ा मर्तबा अता किया, कितनी बड़ी शान अता की। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए किसान मैं तुझे इससे भी अजीब बात न बताऊं? कहा जी क्या? फरमाया है किसान ये जो तूने एक सुभान अल्लाह कही है इस पर हजारों तख्ते सुलेमान कुर्बान किए जा सकते। ये तेरी एक सुभान अल्लाह तख्ते सुलेमान और सल्तनते सुलेमान से बेहतर। रब्बे करीम हमें अपने जिक्र की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।